नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। आज हम बात करेंगे G20। हमारे इस चौपाल कार्यक्रम में हमारे साथ तमाम प्रोफेसर विश्वविद्यालय के और जानकार शोधकर्ता ये लोग हैं और पूरी तरीके से एक एथेंटिक चीजों को रखने में दक्ष इनको प्राप्त है। तो ऐसे में हम इन लोगों से बात करेंगे कि आखिर G20 क्या है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं शायद आम लोगों को G20 के बारे में कुछ पता ही नहीं होता कि G20 क्या है। लेकिन नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को जो G20 का जो शिखर सम्मेलन होने जा रहा है वो वृहद रूप से हो रहा है और ऐसे में उसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पे है। तो इसको लेकर के हम इन लोगों से ही बात करते हैं कि जो G20 को लेकर आप क्या समझते हैं, G20 क्या है और इसको लेकर के आप क्या समझते हैं, क्या राय है आपकी इसको लेकर। G20 विश्व के 20 राष्ट्रों का एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है जो राजनीतिक रूप से और अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जो आर्थिक क्षेत्र है उस क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए यह संगठन बनाया गया है। और ख़ास करके 2020 में जो राष्ट्र हैं वो जिनको कहते हैं बिग कंट्रीज भी कर सकते हैं। वो महाशक्ति पहले होती थी, अब महाशक्ति शब्द नहीं रह गया है, अब बड़ी बिग कंट्री कहते हैं, बड़े देश। तो ऐसे देशों का संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बेहतर जो हो सके। मुझे लगता है ये 18वां सर जो है G20 है। ऐसे में क्या लग रहा है देश को जोड़ने के लिए या फिर देश के आर्थिक विकास में कितना मददगार साबित होता है G20? देखिए, मूल रूप से तो इसका चरित्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन का है और ये दुनिया भर के डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। दुनिया भर में आर्थिक विकास कैसे हो या जो दुनिया की ज़रूरतें हैं, चैलेंजेस हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का हो या फिर ग्लोबल सप्लाई चेन का हो या महामारी के बाद जिस तरीके से आर्थिक गतिविधियों में ठहराव आया है, इन सब के बारे में, खाद्य सुरक्षा हो, ये सारी चीज़ें इसके एजेंडा में हैं। तो ये केवल भारत के लिए या भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए महत्व नहीं रखता है। हाँ, ये ज़रूर है कि चूंकि भारत इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है और भारत ने पिछले कुछ समय में इन सारी चीज़ों में, यानी महामारी हो या युद्ध से लड़ रही दुनिया हो, इन सब में जिस तरह से अपने आप को एक लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट किया है, पेश किया है और सफलतापूर्वक, अगर हम ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करें तो हमने वैक्सीन के जरिए दिखाया कि हम दुनिया की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। तो या जिस ज़माने में दुनिया भर की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही है, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को दिखाया। तो इसलिए भारत की लीडरशिप बहुत महत्वपूर्ण है और भारत की 140 करोड़ लोगों की सामर्थ्य, आर्थिक शक्ति के तौर पर उसका उभार और दुनिया की चीज़ों को प्रभावित कर सकने की जो उसकी डिप्लोमेटिक क्षमता है, इसके लिए बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और G20 इस बार चूंकि भारत उसका नेतृत्व कर रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है कि जो आने वाला समय है वो कितना और अच्छा होने वाला है जब भारत उसका नेतृत्व कर रहा है और G20 का चूंकि 18वां ये बैठक है और एक शिखर सम्मेलन है। तो वास्तव में आपने सही कहा कि ये भारत, पहली बात तो हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं G20 का सम्मेलन आयोजित करके। और सबसे बड़ी बात इसकी जो रणनीति है वो रणनीति यही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, विशेष रूप से उस परिदृश्य में जब रसिया द्वारा यूक्रेन पर जब अटैक किया गया है और देखिए यूरोपीय कंट्रीज में मंदी का दौर हो चुका है, उस मंदी से निपटने का भी जो है इसमें विचार विमर्श होना अनिवार्य है और होगा। तो भारत की रणनीति जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की ही है और उसी रणनीति भारत काम कर रहा है। ये सही है कि इसके अलावा भी जो है हम जो है खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण और दूसरा महत्व कि G20 के माध्यम से हम जो मध्यम आय वाले जो देश हैं उनको भी जोड़ना चाहते हैं, जिससे कि जो 85% हम सप्लाई करते हैं, फूड सप्लाई, चाहे अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहयोग करते हैं, उसका जो है वो चेन और अधिक उसका विकास हो सके, इस उद्देश्य से ये आयोजित किया गया। आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम तमाम देशों की बातों को सुन भी सकते हैं और अपनी चीज़ों को रख भी सकते हैं। तो क्या लग रहा है ऐसे में आप लोग बहुत जानकार हैं, इसको लेकर के आप लोग की क्या राय है और क्या कुछ और ऐसा होना चाहिए क्योंकि भारत इस बार कर रहा है उसका?
सर एक चीज़ और है कि G20 के बारे में शायद हम और आप ये जो बड़े लोग हैं या जो जानकार है वो जानते हैं। तमाम आम ऐसा तबका है जो शायद G20 के बारे में नहीं जानता, लेकिन इस बार जिस तरीके से इस कार्यक्रम को बृहद रूप से किया जा रहा है और शिखर सम्मेलन को और भव्य बनाया जा रहा है, तो क्या लग रहा है आम जन जन तक ये बातें पहुँच पाएंगी या इस प्लेटफॉर्म के जरिए और क्या कुछ हो सकता है? ये बात तो नहीं है कि भारत की आम जनता खासकर भारत के पक्षियों का एक बड़ा अच्छा मौका मिला है। और यह जो सदी है कि आप देख रहे हैं कि भारत का विकास का विकास हो रहा है। मैं देख रहे भारत की आगे का भारत तरक्की कर रहा है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र में हो, अपने हमारे रक्षा के जाँच के प्रयत्नों के द्वारा आगे करने के लिए इस सब के द्वारा पूरे देश में आम जनता में उत्साह का माहौल है। और हमारा आत्मविश्वास पुराना था और विकास था वो हमारा सामने फिर आ रहा है और ये पूरा देश गौरव का अनुभव कर रहा है और ये महसूस कर रहा है कि हाँ हम विश्व गुरु थे और शायद हम इस काम को फिर हासिल कर सकते हैं। और हमारे पूरे देश की जनता का जो मनोबल है, जो उत्साह है, वो बेशक बहुत ऊँचा है और हम विश्व का करने की और दिशा में अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सर एक छोटा सा बस 1 मिनट का और जानना चाहूँगा कि वैश्विक व्यापार और जो है ग्लोबल चैलेंज को लेकर के भी उस मंच पे चर्चा हो सकती है, तो क्या लग रहा है इस क्षेत्र में कितना आगे जा सकते हैं? देखिए, जो G20 है वो दुनिया भर का अकेला एक ऐसा संगठन है जिसमें विकसित और विकासशील देश हैं। इससे पहले जितने भी संगठन बना करते थे तो उसमें शिकायत रहती थी कि या तो डेवलप्ड कंट्री जैसे G7 था तो उसमें 7 विकसित देश हुआ करते थे, तो विकासशील देशों को ये शिकायत रहती थी कि उनके जेन्युइन जो आर्थिक विकास के मुद्दे थे वो नहीं सुने जाते हैं। लेकिन G20 एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें दुनिया भर की जो आर्थिक गतिविधि है उसका 85% इसी इलाके में इन्हीं 20 देशों से होकर गुजरता है। दुनिया की जीडीपी में 85% का योगदान है, 75% दुनिया का कारोबार इस इलाके में है। तो इसीलिए अर्थ केंद्रित इसमें विकास है। और जैसा आपने गौर किया होगा कि भारत ने इस बार दो तरीके की बात कही। एक तो थीम ये कहा कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, कि यह सारी पृथ्वी अलग अलग विकास नहीं कर सकती है, हम सब एक हैं। वसुधैव कुटुंबकम, इसीलिए इसका सूत्र वाक्य दिया गया कि पूरी वसुधा जो है वो एक कुटुंब की तरह है। तो जो आर्थिक विकास है वो ठहर कर अकेले और अलग थलग हो भी नहीं सकता। इकोनॉमिक्स या ट्रेड और कॉमर्स एक सामूहिक प्रक्रिया है। तो इस बार G20 का एजेंडा ही ये है कि जो दुनिया भर की विषमताएं हैं, आर्थिक असंतुलन है, महामारी का प्रभाव है, मंदी है, इन सब चीजों के बीच में ग्लोबल सप्लाई चेन को इस तरह से डेवलप किया जाए कि सबकी जरूरतें भी पूरी हों और सब अपना विकास कर सकें। बात बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, और यही वजह है कि इस बार जब भारत इस पूरे जो है G20 का नेतृत्व कर रहा है तो कहीं ना कहीं वैश्विक व्यापार या फिर ग्लोबल चैलेंज को लेकर के उस मंच पे बात होगी और एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए तमाम उन मुद्दों पे भी चर्चा होगी और निश्चित रूप से इस बार जो 18वां जो ये G20 का ये जो एक कह सकते हैं कि बैठक हो रहा है, एक बड़ा सा जो है सम्मेलन हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आने वाले समय में आम लोगों तक भी वो बातें पहुंच पाएंगी। और जैसे पहले की लोग जानते नहीं थे कि G20 होता क्या है, तो अब ऐसे में आने वाला जो समय है उस हर एक व्यक्ति जान पाएगा कि जो G20 क्या है। और हमारे देश में जब इस बार G20 का एक बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है उसमें कौन कौन लोग पहुंचेंगे और किन किन मुद्दों पे बातें होंगी, तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें निकलकर सामने भी आएंगी। कैमरा पर्सन अजीज के साथ सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर।